हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करें अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपका एसएससी से। एसएससी का एग्जाम है जो आपका सीएचएसएल का हुआ था 20 मार्च 2023 को 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में। तो ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है, फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है इस दिन का। तो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हम जो इसमें सोल्व करने वाले वो आपके मैथ के क्वेश्चन चेक करेंगे, किस तरह के मैथ के क्वेश्चन इसमें आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम को। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा कम कर लेते हैं इसको। बोला है कि 5 साल है द टोटल प्रोडक्शन ऑफ जेड इन 2017 और 18 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ एक्स। जेड क्या है, व्हाइट कलर है। जेड क्या है, व्हाइट कलर है। जेड आपका व्हाइट कलर है, तो व्हाइट कलर में 2017 और 18, तो ये आपका 50,579। तो एक तो 50,579 हो गया। दूसरा ये कितना, दूसरा 2018 में 44,456 है। तो एक बार इसको ऐड कर लीजिए। 15, 7 और 5 12 और 1 13, 5 7। तो मैं एक बार ऑप्शन देख लेता हूँ कि दूर दूर है तो अगर दूर दूर होंगे तो अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, तो अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं। सारे ऑप्शन नजदीक, कोई भी ऑप्शन नजदीक नहीं है। तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन देख लेते हैं। 50,500 7 9 और दूसरा क्या है, 44,456। तो मैं क्या करता हूँ कि इनके क्या कर रहा हूँ आपके, जो अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ इसको 45 कर लेता हूँ, इसको 50 कर लेता हूँ। तो 50 प्लस 45 हो जाएगा आपका 95 हो जाएगा। ठीक है। बोला कि एक्स 2020 और 22 2021, एक्स का, एक्स आपका ये है तो 17,500 है, तो इसको मैं 18,000, ये लाख में भाई 180 मान लेता हूँ। और 2021 में ये भी लाख में है, तो इसको मैं 160 मान लेता हूँ। ठीक है। ओके। ताकि थोड़ी जल्दी सोल्व हो जाए। और इसको भी हम 50 मान लेते हैं, एक तरह का 50 मान लेता हूँ। तो यहाँ पर पूरे 100 हो गए। और दो इन दोनों को प्लस करोगे तो नीचे कर दोगे, क्या हो जाए, 180 बटे 160, सॉरी 180 और 160 कितने हो जाएंगे, 340 हो जाएंगे। इंटू में 100 कर दो, डबल जीरो कट करो, तो एक जीरो यहाँ लगा दो। ठीक है। तो 34, तीय 34 दूनी 17 से एक बार 2 से कट कर लो, 17 2 से कट करो 5,000। तो 17 तो ये 51 होता है, तो 51 से ये कम है। तो 17 दूनी 51 होता है। 17 एक मतलब 30 से थोड़ा सा ये क्या होगा, 30 से थोड़ा सा कम होगा, तो 2 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो ये 28 पॉइंट यहाँ पर है, 30 से कम है। ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर आ गया। तो अप्रोक्सीमेशन यूज कर लिया, अगर अगर आपको ऑप्शन दूर दूर दिखाई दे ना, तो आप अप्रोक्सीमेशन यूज करो। तो अपना लम काफी टाइम मतलब मिस यूज होता हो जाता है इस क्वेश्चन को करने में सोल्व। ठीक है। ये लेंथ की कैलकुलेशन होती है। तो सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला कि अगर ये प्लस बी प्लस सी इतना है, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी को मान लेते हैं। टू को इधर ले आएंगे तो 32 हो जाएगा। यहाँ पर टू कॉमन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना है, 120 है। तो यहाँ पर फोर कॉमन ले लो, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र हमें निकालना है। ठीक है। अगर मैं इसका इसका स्क्र करता हूँ दोनों तरफ, तो मेरे पास क्या आता है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 32 का स्क्वायर आपका दो दूनी चार, और चार तीय 12, और तीन तीय 9 और एक 10, 1,024 हो जाएगा। आपकी इसकी वैल्यू दे रखी है आपके पास, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। पूरे दो इंटू ये देख लो आप, 120 दे रखी, माइनस 120 कर दो। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 409 आ जाएगी, 904। तो इसकी 904 है, तो 4 गुना 904 आप कर दो। 4 गुना 904, चार, चार चौक 16, चार निम 36, आपका आंसर। ठीक है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एक शॉपकीपर सेल करता है बुक को 40% लॉस पर, और सोल्ड करता है बुक को
120 रुपये ज्यादा लॉस, ताकि 10% रह जाए, ठीक है। तो प्रॉफिट 10% प्रॉफिट कमाने के लिए कितना लेगा, ठीक है, ये देखना है। तो बोला कि अगर वो 40% कर रहा है तो 120 रुपये ज्यादा में दे रहा है, तो उससे 10% का लॉस होगा। तो मतलब 40 और 10 का डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस कितना होगा, 30%। 30% की वैल्यू यहाँ पर 120% के बराबर है। तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको पता होगा। 110, सॉरी, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से कट करोगे तो 40 हो जाएगी। और क्या बोला है, 10% प्रॉफिट मतलब 110 की निकालनी हमने वैल्यू। 110% की वैल्यू निकालनी, तो क्या किया, इधर 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 440 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि ट्रायंगल पी क्यू आर इतना है, एंगल क्यू पर इतना है, ठीक है। एंगल क्यू पर 90 डिग्री है। ओके। पी आर, पी क्यू कितना, 12, क्यू आर 5 है, तो ये आपका 13 हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट यूज करोगे या फिर हाइपोटेनियस यूज करके, सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप सोल्व कर सकते हो। कोसेक पी, कोसेक पी क्या होता है, कोसेक पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और सेक आर क्या होता है, सेक आर आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिया भाई। हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा, नीचे पी आ जाएगा, और यहाँ आपका एच आ जाएगा, और यहाँ पर पी आ जाएगा, ठीक है। तो कोसेक पी, पी के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर होता है ये होता है 5, तो 5 नीचे लिख दो, और ऊपर कितना आ जाएगा, हाइपोटेनियस 13 है, प्लस कर दो 13 हाइपोटेनियस। आर के अकॉर्डिंग, आर के अकॉर्डिंग बेस क्या होता है, लंब क्या होता है, सॉरी लंब नहीं, आधा, वो 5 होता है, तो ये 5 कर दो। तो 2 गुना 13/5 हो जाएगा, तो 26/5 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि इसको सोल्व करना है, तो ये जस्ट फार्मूला दिया गया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 1/पी का स्क्वायर 1/पी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 दूनी 4, 4/पी हो जाएगा। सिंपल सा फार्मूला दिया गया है। सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि रेडियस ऑफ सर्कल 10 सेंटीमीटर है। ओके। और पी क्यू एक कोड है, 8 सेंटीमीटर दूर है डिस्टेंस। ये एक सेंटर है, यहाँ से ये 8 की दूरी पर, और ये जो रेडियस है ये 10 हो जाएगी। तो पी क्यू की लेंथ बतानी है। तो आपने देखा होगा कि 3, 4, 5 का होगा रेशियो। कुछ नहीं किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 6, 8, 10। अब उम्मीद करता हूँ 8 और 10 आपको मिल गए होंगे। थर्ड साइड कौन सी होती है, 6 होती है, तो ये 6 हो जाएगी। और सेंटर से जब कोई परपेंडिकुलर ड्रा होता है, तो वो कोड को इक्वल पार्ट में करती है, तो ये अगर 6 है तो ये भी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कोड कितनी हो जाएगी, 6 + 6 12 हो जाएगी, 12 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोटा, सॉरी, बोला है कि सेंट्रल एंगल ऑफ राजस्थान, राजस्थान कहाँ पर है। ये रहा आपका राजस्थान 12% के साथ। 12% का हमें क्या बताना है, एंगल बताना है, ये एंगल कितने का होगा। तो आप देखोगे अगर ये टोटल कितने परसेंट का होगा, 100% का होगा, क्योंकि पूरा सर्कल जो होता है टोटल 100% का होता है। और साथ में कितने डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री का एंगल होता है, राइट। ओके। तो हमें कितने का निकालना है, 12% का निकालना है। तो यहाँ से 10% का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी, ठीक है। और 1% की वैल्यू 3.6 हो जाएगी, और 12% की हमें निकालनी है। 12% की क्या करोगे, 3.6 के साथ 12 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, ये डिग्री में आ जाएगा। 12×6 = 72, 12×3 = 36, 36 और 3 75। 75.2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। वेट वेट, 12×3 = 36, 36 और 7, 36, अरे 36 और 7 कितना होता है, 43.2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि ये चीज दी गई, तो ये आपके पास ये चीज है, तो 3a³ - b³ आपने निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका क्यूब कर लेता हूँ दोनों तरफ। तो आपके पास यहाँ से क्या मिला, 4 से अगर कट करो, 4 से आपका 21 पर चला गया ए बी की वैल्यू। तो a³ - b³ -3ab a - b, और 8 का क्यूब कितना होगा, 512 होगा। तो a³ - b³ ये उधर जाएगा, तो क्या होगा, 512।
प्लस 3 × 21, 3 × 21 और इंटू में 8। ठीक है, तो सोल्व कर दो इसको। 512 प्लस 3 × 8 = 24, 21 × 4 = 84, 21 × 2 = 48, 48 और कितना हो जाएगा भाई? 48 और 3 51, 48। एक मिनट, क्या कर दिया मैंने ये? 24, 21 × 84 और 21 × 2 = 42, 42 और 8 कितना होता है भाई? 52, 42 और 8 = 50 होता है। और इसके साथ अगर इसको सोल्व करना है तो 3 × क्या आ जाएगा यहाँ से वैल्यू? 4 और 2 = 6, 1 10, 1 0 1 6, बस मल्टीप्लाई कर दो। 34048 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, कंप्लीट कर रहा 90 दिन में, 10% खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो ये 10 दिन और ज्यादा काम चलता है। तो बोला कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन बिगिनिंग में कितने थे? मान लो बिगिनिंग में टोटल पर्सन एक्स थे, ठीक है, और टोटल का 90 दिन चला तो टोटल काम कितना हुआ? एक्स इंटू 90 हुआ। अब बोला कि x-10, एक्स में से 10 चले गए, ठीक है, एक्स में से कितना चले गए? 10 चले गए। ओके, तो 10 तो चले गए। अब 90 दिन का काम था, 10 दिन एक्स्ट्रा चला। 90 दिन का काम था, 10 दिन एक्स्ट्रा चला, तो कितने दिन हो गए? 100 दिन हो गए। ठीक है, इसको सोल्व करना आपको। 0 से 0 कट कर दो, तो यहाँ पर x 9x 10x -100, x की वैल्यू कितनी होगी? 100। तो 100 आदमी, स्टार्टिंग में 100 आदमी थे आपके। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 100 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूं मैं आपके लिए। बोला कि रेशियो ऑफ टू नंबर इज दैट एंड सम इज दैट। संभाल लेना, कितना आसान क्वेश्चन है। दोनों को प्लस करो, 11, 11 की वैल्यू 88 है। ठीक है, संभाल नंबर 3 की वैल्यू पूछा है, 3 की, तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 8 आएगी। और 1 की वैल्यू 8 है तो 3 की वैल्यू कौन कितनी आएगी? 3 × 8 आएगी, तो 24 आपका राइट आंसर दे देगा। अरे यार, इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं क्या? बोला कि एक पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल ऑफ सेंटर ओ, AP and AQ are two tangent। ओके, ये भाई टचिंग पॉइंट है, ठीक है, सर्कल और लेंथ का। तो ये आपका सेंटर O है, ये आपका A पॉइंट है, P पॉइंट है और Q पॉइंट है। ठीक है, AP बोला है A² + 14 और AQ बोला है 39, 239। तो वैल्यू ऑफ A बतानी है। देखो यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर लेंथ ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ या लेंथ ऑफ पॉइंट में बन जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? P इज इक्वल टू AQ करेंगे, क्योंकि दोनों लेंथ इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A² + 14 इज इक्वल टू 239 करेंगे। A² इज इक्वल टू 14 को उधर भेजेंगे तो कितना आएगा? 225 आएगा। तो A की वैल्यू कितनी आएगी? 15 का स्क्वायर है, तो 15 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। बोला कि सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नंबर विच इज डिविजिबल बाई 20। तो स्टार्टिंग डिजिट कितनी होती है 3 डिजिट की? 100। ठीक है, एंडिंग 999। तो लेकिन डिविजिबल बाई 20 बोला है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? 980 बोल देंगे। ठीक है, ये आपका 20 से डिलीट हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक आपको बताना है। तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 20 है। ए आपके पास कितना है? 100 है। लास्ट टर्म कितनी है आपके पास? 980 है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बता सकते हो कोई? हाँ, बता सकते हैं, कैसे? 980 और 100 को डिवाइड कर दो। 980 और 100 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 880, सॉरी माइनस करोगे तो 880। और इसको 20 से डिवाइड कर दो, 0 से 0, और आपके 44 आ जाएगा। 44 तो आ जाएगा। ठीक है, 44 आया ना? तो ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, ये क्या है? टोटल, मतलब इनके बीच के नंबर्स हैं। लेकिन 100 भी तो इंक्लूड है, ये इनमें से एक को भी तो इंक्लूड करना है। ठीक है, 45 टर्म आ जाएंगे। 45 टर्म ऐसी हैं जो टोटल काउंट होंगी। तो सम बताना है, सम ऑफ 45 टर्म का क्या होगा? 45/2, अंदर क्या कर दो? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, आपका आंसर आ जाएगा 45/2। और 45 9 से डिवाइड होता है, तो पहले तो हम सोल्व करने की ट्राई करते हैं। 9 9 से डिवाइड करके देखते हैं ना।
तो यहाँ पर आप पहले 9 से चेक करने की कोशिश करिए, जो 9 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 9 जो इनका सम है डिजिट का, वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, और ये नहीं होगा। बाकी ये दोनों आपके डिविजिबल हो रहे हैं। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा अपनी तरफ से कि कौन सा ठीक होगा। तो हम इसको सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 0, 8, 10 हो जाएगा, ठीक है। कट करो, कट करो, 540 हो जाएगा, 54। एक नौ, और यहाँ से कितना उठाएंगे हम? चलो कोई नहीं, सोल्व करते हैं भाई इसको तो। 0 तो है, और 4 5 20, और 4 चौक, ये आपका कितना हो गया भाई? 8, 18 हो गया ना। और 50 से और कट करो। 0 0, 5 25, 5 चौके 20, और 2। ठीक है भाई। 0 0 3 4 2 2, 243, 00 आपका राइट आंसर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब बतानी है जिसकी साइड की लेंथ 6 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? आपको पता है, साइड का क्यूब होता है, बस ओनली साइड का क्यूब करना है। इधर साइड क्या है? 6 है, 6 का क्यूब कर देंगे तो ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि मार्क प्राइस ऑफ चेयर इतना है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद 10 और एक्स का चेयर को बेचा गया इतने में, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मान लो एमपी कितना? 1600 है। 10% का डिस्काउंट दिया पहले, तो पहले 10% का डिस्काउंट दिया, तो मतलब 9/10 में गया, 90% में गया, ठीक है। इंटू में दूसरा डिस्काउंट दिया, तो 100 - x/100 में गया। ठीक है, तो ये आपका कितना आंसर ला देगा? 1368 ला देगा। ओके, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गई। तो 16 से कट करोगे 16, पहले 9 से कट कर लो। 9 से कट करोगे तो कितना आएगा आपके पास? ये 9, 9 एकम 9, और 6, 4 और 6, 4 और 6 कितना हो गया? 4 और 6, 9 5 45, और एक तो। अब 16 से कट कर लो। 16 कितना होता है भाई? 16 8 144। 16 से तो कट नहीं, अच्छा ये 4 भी तो है ना, 10 भी तो है। तो ये एक 10, एक जीरो इधर ले आओ, ठीक है। अब 16 से कट करो। 16 8 144 होता है, 8 जीरो, यहाँ से 8 जीरो बता, 16 15 85 हो जाएगा, ठीक है। 100 - x की वैल्यू कितनी? 85 है। तो ये क्या दे दिया भाई? 100 - x की वैल्यू 85 है। सॉरी, 16 निम में होता है, 16 निम में 144 होता है, 16 15 80 हो गया। तो ये 95 आ गया यहाँ से, ठीक है। और एक्स को सोल्व करोगे तो यहाँ से 5 वैल्यू आ जाएगी, आप चेक कर सकते हो, 5 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं अपना। क्या बोला कि विच इज द फॉलोइंग सीक्वेंस बतानी है करेक्ट कौन सी होगी, ए बी सी डी जितनी भी है। किस मामले में? सेलिंग प्राइस के मामले में। और सेलिंग प्राइस क्या है? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस जो आपकी ऊपर वाली लाइन है, एमपी ऊपर वाली लाइन है, और डिस्काउंट नीचे वाली लाइन है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस देखो, ए में कितनी है? 600 है। ए में कितनी? 600, इन दोनों का माइनस करना है। यहाँ पर आपको 500 दिखाई देगी, यहाँ पर आपको 400 दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर 200 दिखाई देगा डी में। ई में आपको 100 दिखाई देगा, ठीक है। और एफ में आपको 300 दिखाई देगा। और इसमें लास्ट में आपको 800 दिखाई देगा। तो सीक्वेंस बनाने सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा आपका यहाँ पर है जी। जी सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन है? उसके बाद है ए। उसके बाद है ए, ठीक है। उसके बाद कौन है? ए के बाद आपका बी। ए के बाद कौन है? बी, ठीक है। और बी के बाद आपका कौन है? सी। ओके, सी के बाद आपका एफ है, एफ के बाद आपका डी है, डी के बाद आपका लास्ट है ई। तो ये सीक्वेंस आपकी बनी है। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, स्टार्टिंग में कौन है? जी है। स्टार्टिंग में जी है तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं, ये भी ऑप्शन आपका होगा नहीं। लास्ट में कौन है? ई है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में डी है।
और ये तो वैसे कट गया, ये भी कट गया, ये आपका राइट आंसर दे दिया। ठीक है, आप बेसिक सीक्वेंस में मैच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं आपका। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो 4 से 4 कट, मल्टीप्लाई कर दो 4 से 4 कटेगा। इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3 से 3 पर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1/5 प्लस 17×3 = 51 बटे 2 माइनस 3/10। यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करोगे तो 10 एल्शियम, ये आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 51 × 5 = 5 पापा 25 -3, तो आपका कितना आ गया, 254/10 हो जाएगा। 254/2 से कट करो तो ये 5 आ जाएगा, नीचे 5 आना चाहिए, ऊपर कितना आना चाहिए, 127। ठीक है, 127/5 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं आपका। बोला कि sec थीटा प्लस tan थीटा इतना है, तो आपने एक फॉर्म आइडेंटिटी पढ़ी होगी, sec थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से क्या निकल के आया, sec थीटा प्लस tan थीटा, क्योंकि मैं यहाँ पर जो फार्मूला यूज कर रहा हूँ आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का यूज कर रहा हूँ, माइनस tan थीटा। तो अगर इसकी वैल्यू 3 है और हमने एक बनाना है, इसको भी एक बनाना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1/3 से। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स डी इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स स्कूल आई। डी में कितनी है, 39 है। डी में कितना, 39 है। और आई में कितना है, 10 है। आई में 10% है, 10% है। तो यहाँ पर आप खुद चेक करिए, कर लीजिए कितना ज्यादा है। अगर 10 को मैं 100 बनाऊं तो मल्टीप्लाई 10 करूंगा। ठीक है, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करो तो 390 हो जाएगा। तो 390 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि अगर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स पहले इंक्रीज हो जाता है 15%, फिर डिक्रीज होता है 20%। ठीक है, तो क्या बोला, परसेंटेज चेंज प्राइस बदला है, तो इसको हम क्या करते हैं, अगर एक्स है ये वाई है, डिक्रीज का माइनस लगा दो, तो एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 माइनस 20 माइनस 15 गुना 20 अपॉन में 100। तो 20 एकम 20, 20×5 = 100, 5 से आपका 3 गया। तो ये आपका कितना है, -5 और -3, तो -8 का चेंजेज है। माइनस किस लिए लगाया था, डिक्रीज के लिए लिया था, ये इंक्रीजिंग होगा नहीं, ये होगा नहीं। एक ही ऑप्शन बचा, ये आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ टू कार्स इतना है। स्पीड ऑफ टू रेशियो दिया गया है किसका, स्पीड का आपके पास। ठीक है, स्पीड का रेशियो दिया गया है, तो अगर फर्स्ट कार 200 किलोमीटर 4 घंटे में कर रही है, तो स्पीड ऑफ सेकंड कार बहुत इजी क्वेश्चन है, 5:7। तो ये 5 जो है फर्स्ट कार ये होगी ना, सेकंड कार ये होगी, तो 5 किसके बराबर होगा, इनके सॉल्यूशन के बराबर होगा। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, स्पीड निकाल देंगे, 200/4 कितना होता है, 50। तो इस 5 की वैल्यू कितनी है, 50 है। कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, 10 से। तो इस 7 की वैल्यू निकालनी है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 70 आपका राइट आंसर दे देगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। बोला कि एवरेज वेट ऑफ आरपी के इतना है, एवरेज वेट ऑफ आरपी के इतना है। तो आरपी के एवरेज वेट है, तो आर प्लस पी प्लस के टोटल निकालोगे तो 40 के साथ 3 के मल्टीप्लाई करा तो 120 आ जाएगा। ठीक है, एवरेज वेट ऑफ पी एंड के इतना है, पी एंड के 45 से 45 के साथ 2 की मल्टीप्लाई, क्योंकि टोटल 2 इंसान है, तो 90 आ जाएगा। आर के का एवरेज वेट 35 है, आर के का एवरेज वेट कितना है, 35 है। 35 गुना 2 70 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला है कि के का एवरेज वेट निकालना है। के का एवरेज वेट कैसे निकालोगे, तो आप क्या करोगे, अगर मैं इसको सेकंड और थर्ड को प्लस कर दो और उसमें से माइनस कर दो 1 को, तो आपका आर के का वेट आ जाएगा। कैसे, आर प्लस पी प्लस 2 के प्लस आर, अगर इनका प्लस किया तो इधर से 160 आ जाएगा। ठीक है, इधर से 160 और माइनस कर, देखो मैंने क्या किया, सेकंड को थर्ड के साथ प्लस किया है। ओके, और माइनस किया है 1 को, माइनस करेंगे 1 को, माइनस कर देंगे आर प्लस पी प्लस के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 120 हो जाएगा, माइनस कर दो।
अब देखो, अगर माइनस करोगे तो ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस माइनस आ जाएगा, तो माइनस आर प्लस आर कट गया, माइनस पी प्लस पी कट गया, और माइनस के यहाँ पर के प्लस के है, एक के कटा, और यहाँ से क्या आया, इधर से के आंसर आया, और इधर से कितना है, 40 आया। 40 आपका राइट आंसर दे देगा। अगर आपको पी का वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है, तो सेकंड सेकंड और थर्ड में वैल्यू पुट करोगे के की, तो आपका पी और के की वैल्यू भी आ जाएगी, सॉरी पी और आर की। यहाँ से बोला कि ए की वैल्यू निकालनी है हमें। ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, कि cos 3a, मतलब यहाँ पर एक फार्मूला यूज हो रहा है आपका। वो फार्मूला क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ओके, ये तो फार्मूला हो रहा है यूज। तो cos की जगह हम क्या यूज कर देंगे, साइन 90 माइनस 3a, राइट, इज इक्वल टू साइन ए माइनस 18। जैसे इसको सोल्व किया तो साइन से साइन हटाया तो हमारे पास क्या है, साइन माइनस 3a। ओके, 90 माइनस 3 इज इक्वल टू ए माइनस 18, यही तो आया। और यहाँ से 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 प्लस 78 कितना हो जाएगा, सॉरी 90 प्लस 18 आपका हो जाएगा 108, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 आ जाएगी। 4 से कट करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इतना है, तो रेस्ट साइड की रेशियो क्या निकालेंगे। देखो, अगर एरिया होता ना, एरिया ऑफ दो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, जो साइड का रेशियो होता है ना, वो आपका क्या होता है, स्क्वायर में होता है, ठीक है, राइट। और ये आपका क्या होता है, साइड मान लेते हैं, साइड S1 अपॉन S2, ये साइड हो गया और इसका स्क्वायर हो गया, इस तरह से फॉर्मेलिटी की जाती है। तो सिंपल साइड बोला तो इसका मतलब क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो ये 6:11 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस बताने सर्कल की, जिसकी डायमीटर 9.8 mm है। तो देखो, में भी आंसर है, पाई में भी आंसर है, तो कोई भी हम आंसर चेक कर सकते हैं। डायमीटर अगर 9.8 है, तो यहाँ से 2r की वैल्यू 9.8 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या, तो 2 पाई आर। तो हम क्या कर सकते हैं, 2r पाई कर दे। ठीक है, तो 2r की वैल्यू कितनी, 9.8 पाई। ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा था। बोला कि डिफरेंस बिटवीन निकालना है इंटरेस्ट ऑफ सम 2000 का 7% 3 साल के लिए, 2000 का 7% 3 साल के लिए, और सम ऑफ इतना निकालना है 2 साल के, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, 7×3 = 21, 21×2 = 42, दो 420 आ जाएगा इसका एस आई। ओके, और इसका डबल जीरो कट कर दिया, 12, 12×2 = 24, 12×2 = 24, और 12×3 = 36, 36 और 2 = 38। ठीक है, तो 420 माइनस 384 कर दो, आंसर आ जाएगा 36। 36 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन इस एग्जाम के कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। हर एक क्वेश्चन मैंने अपने लॉजिक की तरह से समझाया है। ठीक है, तो इस वीडियो में थोड़े, इस एग्जाम में थोड़े आसान क्वेश्चन थे, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से भी समझ आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।